बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पीएमएलए कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पेशी। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी। सीएम की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप। गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, देश का सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा, ये बात आतिशी ने कही है। तो मंत्री आतिशी का बयान जो सामने आया, अपने बयान में उन्होंने जिक्र किया है कि देश का सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे। देश का सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा, आतिशी ने कहा। तो सीएम की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 9 बार समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल को और ये मामला कोर्ट में भी गया। हालांकि कल जिस तरह से हम इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, वो जानकारी भी हमने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया था कि मुझे आश्वासन दिया जाए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ही मैं पेश होऊंगा। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। कल सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज को यूज करके, इस्तेमाल करके किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो हम कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्यायालय में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। इस देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान से मोहब्बत करता है, लोग मोहब्बत करता है। दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा और इसके लिए आज अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है। हमने निर्णय लिया है कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए और बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या लग रहा है, क्योंकि आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि करीब 9 बार समन भेजा गया, अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे थे ईडी का। ये मामला कोर्ट तक गया, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आज सुनवाई भी होनी है इस मामले में। देखिए साधना, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या आदेश निर्देश जारी करता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देखिए ऐसे पहले सीएम हैं जो अब तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया और वो ईडी की गिरफ्त में आ गए हैं। अब उनकी तरफ से जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, वे त्याग पत्र नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो इसमें अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या उन्हें राहत देता है
आज यह देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल को लगातार 2 घंटे की पूछताछ के बाद देखिए ईडी ने कल रात को गिरफ्तार कर लिया था। 7 बजे ईडी 10वां समन लेकर जो दिल्ली शराब नीति घोटाला था उसको लेकर 9 समन पहले जारी किए गए थे। 10वां समन लेकर ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच गई थी और उनसे पूछताछ की गई। 2 घंटे तक पूछताछ हुई, करीब 9 बजे उनकी गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद उन्हें ईडी मुख्यालय ले जाया गया और आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट को रुख किया है आम आदमी पार्टी की ओर से रुख किया गया है, उसमें क्या आदेश निर्देश आते हैं यह देखने वाली बात होगी। उससे पहले उनका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका पहले जो जांच करवाई जाएगी, उसके बाद उन्हें पेश किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं देता तो ईडी की हिरासत में ही केजरीवाल रहेंगे, क्योंकि ईडी ने भी काफी फहरिस्त तैयार कर रखी है सवालों की और वो चाहती है कि उनकी जो कोर्ट से उन्हें कस्टडी मिले केजरीवाल की, ताकि तमाम सवालों के जवाब जो है वो लिए जा सके। अब तक यही कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है, लेकिन यह तय है कि यह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस प्रकार से गिरफ्तार हुए हैं। उससे पहले भी देखिए 50 दिन के अंतराल की बात करें, पहले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जो ईडी की जद में आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईडी के साथ ही जाकर उन्होंने राजभवन में अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कार्यकर्ता डटे हुए हैं। यह कहते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली शराब नीति घोटाले की अगर बात करें तो इसमें यह 4थी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं वो 13 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे। आपके जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह वो भी गिरफ्त में है। और इसमें एक और जिनका कनेक्शन मिला था वो केसीआर है चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता, वो भी मुख्यमंत्री की बेटी है के कविता, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब तक 4 जो बड़े लोग कुछ जो कहते हैं कि प्रतिष्ठित लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। जी साधना, बिल्कुल। देखिए देर रात जिस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद मंत्री आतिशी का बयान भी सामने आया, उनकी तरफ से ये भी कहना कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोकतंत्र की रक्षा करेगा और उन्होंने गिरफ्तारी को गैर कानूनी भी बता दिया है। अमित जी बिल्कुल साधना, देखिए न केवल अगर बात करें इस मामले में एक बात तो जो देखने में आई है कि न केवल आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री विधायक बयान दे रहे हैं, साथ साथ जो INDA गठबंधन के तमाम नेता हैं उनकी तरफ से भी बयान दिए गए। चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, उन्होंने एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर दी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जो अपनी तरफ से जो आरोप जो पार्टी पर लगे थे उनका जवाब दिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो यहाँ शुरू हो गया है और खासतौर पर INDA गठबंधन जो है वो साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनकी कितनी एकजुटता रहती है सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को जो चली है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो उसको लेकर जो है तीखी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की भी और कांग्रेस की भी और दूसरे जो तमाम INDA गठबंधन के सदस्य हैं उनकी ओर से आई है। अब देश भर में भी उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली भाजपा मुख्यालय के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है। और ठीक से देखिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी 18 जो अगर बात करें तो 20 मार्च को ही अधिसूचना जारी की गई थी पहले चरण के चुनाव के लिए। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो जाने से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो विपरीत प्रभाव पड़ता ही है। और देश में आम आदमी पार्टी और INDA गठबंधन को भी एक तरह से बड़ा झटका जो है वो ईडी की कार्रवाई से लगा है। बिल्कुल अमित, देखिए इस बीच बड़ी बात तो ये भी है कि मंत्री आतिशी की तरफ से ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे। आप जिक्र कर रहे थे कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उसी ही बीच ये बयान सामने आना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप एक तो आप ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, बचते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद आप आश्वासन मांग रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। लगातार आप बचते हुए नजर आ रहे हैं इन सब चीजों से और फिर उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए।
मंत्री आतिशी की तरफ से ये भी बार बार कहा गया कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे, क्या वो वहां से सरकार चलाएंगे क्या? जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस समय क्या किया जा सकता है, कि संविधान क्या कहता है। तो संविधान, यह व्यवस्था संविधान में हालांकि एक छूट जरूर मिली हुई है कि इस्तीफा देना जो बाध्यता नहीं है, और इसी का ही लाभ उठाते हुए जो यह बयान दिए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन अगर जेल मैनुअल के हिसाब से देखें तो ऐसा संभवतः जो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए न केवल एक व्यक्ति की जेल में बंद होने के बाद सरकार चलाने की बात साधारण नहीं है, क्योंकि बैठकें भी करनी होती है, फाइलिंग भी होती है, उन पर चर्चा भी है, मंत्रिमंडल की बैठकें भी होती है, तमाम कार्रवाइयां चलती रहती हैं। तो उनको कैसे चलाया जाएगा, यह सवाल है। तो क्या इसके लिए भी वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि हमें जेल में बैठकें करने की इजाजत दे दी जाए, या अरविंद केजरीवाल बैठक अटेंड करने के लिए जो जेल से पैरोल लेकर बाहर आ जाए? तो ऐसा कुछ संभव अभी तक लग नहीं रहा है। देखने वाली बात है कि उनकी हक धर्मिता रहती है या कानूनी उपचार उन्हें मिल जाता है, क्योंकि देखिए 9 समन जो जारी किए गए उसमें लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से यही कहा गया कि यह सभी गैर कानूनी है, चाहे वो मंत्री आतिशी की बात करें, गोपाल राय की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें। उन्होंने कहा कि यह समन जो गैर कानूनी है इसलिए वे पेश नहीं होते, लेकिन उन्हें डर सता रहा था गिरफ्तारी का। उन्होंने हाईकोर्ट को रुख किया, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी ना हो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, और सीधे रूप में उनकी गिरफ्तारी देखिए हो जाती है 10वें समन के साथ ही। अब जेल से सरकार चलेगी या नहीं चलेगी, यह भी इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से उन्होंने जब कहा है, और आज सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या निर्णय देता है यह देखने वाली बात होगी। अगर देखिए उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह है, उन्हें अब तक जो है जमानत नहीं मिली है इस मामले में। तो उनके जो जमानत नहीं मिलने के जो मामले हैं उनकी भी रोशनी में इस अरविंद केजरीवाल के मामले की भी जरूर कोई न कोई निर्णय आएगा, क्योंकि उन्हें भी जमानत नहीं मिली है तो तकनीकी रूप से इनके भी अड़चने तो निश्चित रूप से आएंगी, सरकार चलाने में भी तकनीकी अड़चने रहेंगी। इसीलिए देखिए पहले भी अगर मामलों की बात करें तो हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था तत्काल ही, और उससे पहले अगर पूरे इतिहास में जाए तो जयललिता का मामला था या लालू यादव का मामला था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तुरंत गिरफ्तारी के बाद। लालू यादव चारा घोटाले में थे, जयललिता का मामला भी घोटाले का था, दोनों ने इस्तीफा दिया, और जो मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु में पनीर सेलम को बनाया और लालू यादव ने राबड़ी देवी को बनाया। तो ऐसे में अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि इस बारे में जेल मैनुअल क्या कहते हैं, क्या निर्णय आता है। जी चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मंत्री आतिशी की तरफ से तो बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। अब 3 तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होगी, और जिस तरह से देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब उनकी मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम सुनवाई होनी है, अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से ये जो सुनवाई है वो सामने आती है। तीसरी तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है। विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरे देश में रहेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिस प्रकार से ये जो देर रात गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल की, उसी को लेकर ये प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। क्या है दिल्ली शराब घोटाला? 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी, नई पॉलिसी में सरकारी नियंत्रण खत्म, निजी हाथों में गई शराब की दुकानें। जुलाई 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई आबकारी नीति में गड़बड़ी का जिक्र। सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ के नुकसान का दावा। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने वापस ली शराब नीति। 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान।